स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप जानते हैं कि इस समय हमारा एक बहुत प्यारा सा और एक बहुत छोटा सा सेशन होता है। आज का हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट, यानी कि इस समय हमारे केंद्रीय मंत्री जो है वो कौन कौन है। तो शुरुआत करते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ है और समय हमारे पास जो होता है वो बहुत कम होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। ओह गजब भाई, देश के प्रधानमंत्री इस समय कौन है। तो आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो ये कहे नहीं नहीं मैम हमें नहीं है पता। तो आंसर क्या बनता है, नरेंद्र मोदी जी। ये इस समय क्या हो जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के नए कृषि मंत्री कौन बने हैं। देखो नरेंद्र सिंह तोमर की अगर हम बात करते हैं तो पहले कृषि मंत्री कौन थे, नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने पद से इस्तीफा दिया और नए कृषि मंत्री कौन बन जाते हैं, अर्जुन मुंडा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सॉरी सी, अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान 2024 में विज्ञान मंत्री कौन है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस समय किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की बात करेंगे बेटा जी, तो ये किसके पास हो जाएगा, किरण रिजिजू के पास। हालांकि किरण रिजिजू के पास पहले क्या था, तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो था या न्याय मंत्रालय किसके पास था, किरण रिजिजू के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाँ जी आप ये इन्हें फोटो में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में यानी कि 2024 में भारत के बिजली मंत्री कौन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि करंट में जो पावर मिनिस्टर हैं ये कौन हो जाएंगे। तो बिजली मंत्री इस समय कौन है, राजकुमार सिंह या फिर आरके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हालांकि आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2024 में युवा मामले और खेल मंत्री कौन है। तो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर, अगर हम बात करते हैं यूथ अफेयर किसके पास है, या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स किसके पास है, तो आंसर बनता है अनुराग ठाकुर के पास। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री कौन है, तो महेंद्र नाथ पांडे हैं, पुरुषोत्तम रुपाला है, जय किशन रेड्डी हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं अनुराग ठाकुर, तो इनका नाम आप सभी याद रखिएगा, महेंद्र नाथ पांडे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। 2024 में भारत के संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म किसके पास है। तो अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, तो मैम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किनके पास हो जाएगा, जी किशन रेड्डी के पास। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जी किशन रेड्डी की अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट वर्तमान में यानी कि 2024 में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि वर्तमान यानी कि 2024 में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन हैं। करंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2024 अनुराग ठाकुर। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी अनुराग ठाकुर की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी इन्हीं के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स भी इस समय इन्हीं के पास है। बाकी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री वर्तमान में कौन है, तो एक ही पर्सन है, नाम इनका हो जाता है भूपेंद्र यादव। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। हालांकि अभी 31 जनवरी को रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि भारत में 5 नए वेटलैंड की घोषणा करी गई थी इन्हीं के द्वारा, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। 3 कर्नाटका के थे और 2 कहाँ के हो जाएंगे, तमिलनाडु। और टोटल वेटलैंड की संख्या आप कितनी हो गई है इंडिया में, तो 8080। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, हाँ जी बेटा याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्हीं के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी इन्हीं के पास है, भूपेंद्र यादव जी के पास। 2024 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो है ये किसके पास है, तो ये हो जाती है पुरुषोत्तम रुपाला। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, ये आप पुरुषोत्तम रुपाला जी को देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। ऐसा तो सिंगल ही कोई बालक हो जो ये कहीं नहीं मैम हमें ये नहीं पता कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो किसके पास है। तो अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात करेंगे तो ये हो जाती है मनसुख मंडाविया जी के पास। ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस समय किनके पास है। देखो जब हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करते हैं तो अमित शाह, लेकिन जब हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करेंगे तो आंसर क्या बनता है, राजनाथ सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2024 में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है। आए गजब है ना,
तो नाम बनता है अमित शाह जी का, यानी कि भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह। भारत के 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये किसके पास है? तो नितिन जयराम गडकरी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है, नितिन जयराम गडकरी। वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस समय किसके पास है? तो बेटा जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो जाएगी निर्मला सीतारमन जी के पास। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निर्मला सीतारमन। 2024 में भारत के विदेश मंत्री कौन है? टिट फॉर टैट, कनाडा वाला किस्सा याद आ रहा है आप सभी को? लोग सोचने में जितना समय लगाते हैं उतने में ये करके दिखा देते हैं, है ना, टिट फॉर टैट। तो एस जयशंकर, ऑप्शन आपका क्या बनता है? सी बिल्कुल ठीक है, एस जयशंकर। वर्तमान में भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो एक ही नाम हमारे सामने आता है और वो आता है अर्जुन मुंडा का। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स किनके पास है? अर्जुन मुंडा के पास। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके पास है? तो स्मृति जुबिन ईरानी के पास। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। 2024 में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो अगर हम बात करते हैं कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है वो कौन है? तो वन एंड ओनली पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। 2024 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो अगर हम शिक्षा मंत्री की बात करते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान। वहीं अगर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये किसके पास है? तो सर्बानंद सोनोवाल के पास। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कोयला और खान मंत्री इस समय कौन है? तो कोयला और खान मंत्री इस समय हो जाते हैं प्रहलाद जोशी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस किसके पास है? तो नारायण तातू राणे के पास। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। 2024 में भारत के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये किसके पास हो जाएगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। सर्बानंद सोनोवाल है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है या अनुराग ठाकुर है? तो मैम आप ऑलरेडी बता चुके हो सर्बानंद सोनोवाल। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी इन्हीं के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी इन्हीं के पास हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री वर्तमान में कौन है? तो सुषमा स्वराज है, निर्मला सीतारमण है, दीप्ति शर्मा है या फिर स्मृति ईरानी है। अगर हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये किनके पास है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये हो जाएगी स्मृति जुबिन ईरानी के पास। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये किसके पास है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये किनके पास हो जाएगी? तो ये हो जाती है बेटा किनके पास? वीरेंद्र कुमार है, नितिन जयराम गडकरी है, एस सुब्रमण्यम है, धर्मेंद्र प्रधान है। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट किसके पास है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, चार ऑप्शन है आपके सामने। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये गिरिराज सिंह जी के पास है। ऑप्शन सी बिल्कुल 110% ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्री वर्तमान में कौन है? यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस समय किनके पास है? तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ना आए, पॉसिबल ही नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किसके पास हो जाती है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ये इस समय किसके पास है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो जाती है पीयूष गोयल के पास। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। अश्विनी वैष्णव, सॉरी, है ना, पीयूष गोयल के पास तो पहले थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसके पास है? अश्विनी वैष्णव, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री वर्तमान यानी 2024 में कौन है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, इनका नाम क्या हो जाता है? तो इनका नाम हो जाएगा पशुपति कुमार पारस। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप करंट अफेयर के सेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मॉर्निंग 7 AM डेली हमारी क्लास होती है, मॉर्निंग 7 AM, मॉर्निंग 7 AM डेली हमारा सेशन होता है करंट अफेयर का। बाकी कल शाम 7 बजे आप लोगों के लिए यूपीएसआई को लेकर के एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है, शूरवीर करके, एक बार प्लीज उसको जरूर देखिएगा। कल शाम 7 बजे, आज नहीं, कल शाम 7 बजे। ये आप स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेरी आप सभी से जो मुलाकात होगी वो अब होगी सुबह 7 बजे।
हालाँकि परेशान ना होइएगा, आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, आपका जो कांस्टेबल का पेपर है वो बहुत, 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 बहुत अच्छा जाएगा, तो उस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, ठीक है? मुलाकात करते हैं सुबह 7 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय-बाय, बेस्ट ऑफ लक।